मैं मार्क्स टेबल को लेती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। ठीक है। यहाँ पे देखो, मुझे अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम को दिखाना है तो हम क्या करेंगे? सारा नाम दिखाना है, ऑल द रिकॉर्ड्स दिखाना है इन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स। I think the names are already in alphabetical order. Alphabetical order in marks of English. Which query is used? Order by query is used. Okay. Select star from marks. Order by English. तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश के मार्क्स देखो, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। जब तुम ऑर्डर बाय यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया इंग्लिश का मार्क्स। ठीक है। रिकॉर्ड कुछ चेंज नहीं होगा, ओनली सॉर्टेड होंगे। 56 किसको मिला था? बीना को। देखो 56 बीना को, और 56 किसको मिला था? विकास को। तो विकास। तो अभी अगर तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हो तो लिखना होगा ऑर्डर बाय इंग्लिश DESC। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो अगर कोई चीज तुम असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हो तो ऑर्डर बाय कमांड यू हैव टू यूज, और अगर कोई चीज तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हो देन यू हैव टू राइट ऑर्डर बाय DESC। ठीक है। और एक चीज देखो, ओके, इसमें से दिखाती हूँ रिजल्ट टेबल से। अभी अभी जो एग्रीगेट फंक्शन बताया, सोचो कि हमें टोटल मार्क्स दिखना है। टोटल मार्क्स कितना मिला है, समेशन ऑफ मार्क्स दिखना है स्टूडेंट्स का, या फिर एवरेज मार्क्स दिखना है स्टूडेंट्स का। सो व्हाट विल बी द क्वेरी? रिजल्ट टेबल से स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स दिखाओ। व्हाट विल बी द क्वेरी फॉर दैट? Select AVG सिलेक्ट ब्रैकेट में AVG marks ब्रैकेट में मार्क्स from results. फ्रॉम रिजल्ट। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अगर हमें ये तो टोटल जो जितना भी 5, 6 और 4 क्लास का मार्क्स है इसका टोटल का एवरेज मार्क्स निकल के आया। अभी सोचो कि हमें क्लास 5 में कितना एवरेज मार्क्स है, क्लास 6 में कितना एवरेज मार्क्स है, क्लास 4 में कितना एवरेज मार्क्स है, ये अलग अलग देखना है। तो इसके लिए हम एक अलग सा क्लॉज यूज करते हैं जिसको बोला जाता है ग्रुप बाय क्लॉज। ओके, ग्रुप बाय क्लॉज बोला जाता है। सो वी विल राइट द क्वेरी लाइक दिस: सिलेक्ट AVG मार्क्स फ्रॉम, अच्छा, उसके साथ साथ क्लास भी दिखा देते हैं हम। क्लास कॉमा AVG मार्क्स फ्रॉम रिजल्ट ग्रुप बाय क्लास। तो देखो ऐसे आ जाएगा, क्लास 5 का अलग से एवरेज मार्क्स, क्लास 6 का अलग से एवरेज मार्क्स, क्लास 4 से अलग से एवरेज मार्क्स। ओके। सिलेक्ट क्लास कॉमा AVG मार्क्स फ्रॉम रिजल्ट। अब क्लास वाइज तुम एवरेज जो है टोटल स्कूल के ऊपर नहीं करके 5 का अलग से अलग, क्लास 5 का अलग से एवरेज मार्क्स देखना चाहते हो, क्लास 6 का अलग से एवरेज मार्क्स देखना चाहते हो, क्लास 4 के अलग से एवरेज मार्क्स देखना चाहते हो, तो ग्रुप बाय क्लास होगा। ठीक है, समझ में आया है? किसी को अगर सोचो Yes, कि ma'am. तुम एवरेज मार्क्स देखना चाहते हो सेक्शन वाइज, मतलब सोचो कि ऐसा कुछ किसी किसी स्कूल में होता है ना कि रिजल्ट वाइज सेक्शन क्रिएट करेंगे हम लोग। सेक्शन ए में अच्छे स्टूडेंट जाएंगे, सेक्शन बी में
देन उसके बाद से सेक्शन ए का लास्ट मार्क्स जो था उसके बाद से सेक्शन बी में जाएंगे। तो हमें हमें देखना पड़ता है कि एवरेज मार्क्स से डिफरेंस कितना पड़ रहा है सेक्शन वाइज। तो अगर हम सेक्शन वाइज देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे इसमें? मैम क्लास भी चाहिए तब मैम? नहीं, क्लास नहीं चाहिए, ओनली तो सेक्शन मैम चाहिए। क्लास डिलीट कर देंगे और हम्म। सेक्शन लिख देंगे उसके जगह पे, एंड ग्रुप बाय क्लास के जगह सेक्शन था सेक्शन। या एसीसी था, देखो फिर तो। सेक्शन पूरा सेक्शन है। एंड ग्रुप बाय क्लास की हम्म। जगह सेक्शन होगा वहाँ पर। हम्म। ओके, तो ग्रुप बाय क्लास समझ में आ गया है। अभी सोचो, हमें एवरेज मार्क्स दिखाना देखना है 5 और 6 का, सिर्फ 4 का नहीं, या फिर क्लास 4 के ऊपर का सेकेंडरी सेक्शन का देखना है हमें। प्राइमरी सेक्शन का, या फिर प्राइमरी सेक्शन तो 5 तक होते हैं। हम क्लास 4 के ऊपर का क्लास का देखेंगे। तो उसके लिए क्या कोड लिखेंगे हम लोग? एवरेज मार्क्स देखना है फॉर ऑल द क्लासेस ग्रेटर देन क्लास 4। सिलेक्ट क्लास कॉमा एवरेज मार्क्स। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ, बताओ क्या होगा उसका क्वेरी। सिलेक्ट क्लास कॉमा एवरेज मार्क्स हम्म। फ्रॉम रिजल्ट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्लास ही हमें देखना है यहाँ पे। क्लास ही होगा। हाँ। वेयर क्लास इक्वल क्लास ग्रेटर देन अच्छा, 4। इसमें देखो, फ्रॉम रिजल्ट वेयर क्लास ग्रेटर देन 4 अगर लिखोगे तो वो काम करेगा। अगर वेयर क्लास ग्रेटर देन 4 लिखोगे तो काम नहीं करेगा। हैविंग क्लास ग्रेटर देन 4 लिखोगे तो वो काम करेगा। इन दोनों को अच्छे से देखो। एक जगह पे मैंने वेयर क्लॉज यूज किया है, दूसरे जगह पे मैंने हैविंग क्लॉज यूज किया है। ठीक है। वेयर क्लॉज यूज किया है ग्रुप बाय से पहले, हैविंग क्लॉज यूज किया है ग्रुप बाय के बाद। ये फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस देखो, सॉरी यहाँ पे सेक्शन प्रिंट कर दिया गलती से, क्लास होगा। दूसरा डिफरेंस देखो, अगर हमें ऑल द क्लासेस का देखना है लेकिन सिर्फ सेक्शन ए का हम देखेंगे एवरेज, मतलब क्लास 5 का सेक्शन ए के स्टूडेंट कंसिडर्ड है, क्लास 6 का सेक्शन ए का स्टूडेंट कंसिडर्ड है, क्लास 4 का सेक्शन ए का स्टूडेंट्स कंसिडर है, सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमें लिखना होगा क्या? वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू ए, ऑब्वियसली ऐसा लिखना होगा।
मैम इसको क्लास क्लास, भी होगा फर्स्ट में। क्लास होगा, क्लास होगा, हाँ क्लास होगा। अब देखो, अगर मैं हैविंग से इसको लिखना चाहती हूँ, तो वो काम नहीं करेगा। आ, अब अगर हम सेक्शन को प्रिंट करते हैं तो इसके ऊपर वो काम करेगा। तो ये सारा डिफरेंस है हैविंग और सेक्शन क्लॉज के ऊपर। क्यों? देखो, जब हम वेयर क्लॉज से सेक्शन को डाल रहे थे, वेयर क्लॉज को जब सेक्शन के ऊपर जब वेयर क्लॉज लगा रहे थे, तब हम यहाँ पे सेक्शन प्रिंट नहीं किया, फिर भी काम किया ये वेयर क्लॉज। लेकिन जब हम हैविंग पे के ऊपर हैविंग यूज कर रहे हैं सेक्शन को चूज करने के लिए, तो तब काम कर रहा है जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। विदाउट प्रिंटिंग इट इज नॉट वर्किंग। तो इसका मतलब ये है कि हैविंग जो क्लॉज है, पहली बात तो ये है कि हैविंग क्लॉज काम करता है ग्रुप बाय के आउटपुट के ऊपर। ओनली विथ ग्रुप बाय क्लॉज हैविंग क्लॉज वर्क्स, विदाउट ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज नहीं काम करेगा। और हैविंग क्लॉज कहाँ पे काम करता है? ग्रुप बाय के आउटपुट के ऊपर। मतलब तुम सिलेक्ट सेक्शन क्लास एवरेज मार्क्स फ्रॉम रिजल्ट ग्रुप बाय क्लास, ये अब अगर सिर्फ करोगे, जो आउटपुट आएगा उसके ऊपर अगर कोई सिलेक्शन डालना है तो हम हैविंग क्लॉज यूज करेंगे। इसीलिए जो आउटपुट आ रहा है उसके ऊपर सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए आउटपुट में ये डालना जरूरी है। इफ यू आर नॉट गिविंग द आउटपुट देयर, तो उसके ऊपर ये हैविंग क्लॉज काम नहीं करेगा, क्योंकि आउटपुट पे वो है ही नहीं, तो सिलेक्शन कैसे करेगा? तो वेयर क्लॉज इज वर्किंग ऑन द होल टेबल, हैविंग क्लॉज इज वर्किंग ऑन द आउटपुट ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। गॉट इट? यस मैम। ओके। So this is a very important thing, having clause. तो group by clause, having clause and order by clause, इसके लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। छोटा छोटा मैं रिकॉर्डिंग बना के दे रही हूँ, सो दैट इट मे हेल्प यू फॉर प्रिपरेशन इन टुमारोज एग्जाम।